जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ड्रिल से जुड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ड्रिल क्या होती है, ड्रिल की सबसे पहले शुरुआत कब और किसने किया था, ड्रिल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ड्रिल के मुख्य बातें क्या हैं, ड्रिल का सिद्धांत क्या है, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे ही कई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। मैं गाव सकेला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सर एडवांस स्काउट मास्टर अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। स्काउट गाइड हो या एनसीसी हो या कोई अन्य संस्था से जुड़े कैडेट्स हो, उनके लिए ड्रिल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ड्रिल से जुड़ी जानकारी, स्काउट गाइड, एनसीसी, इन सभी को अच्छे तरीके से जानकारी होनी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग ड्रिल से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आपके कैडेट्स जीवन में काफ़ी काम आने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को तो जरूर देखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सभी समय पर मिलता रहे। साथ ही साथ हम अगले वीडियो में जानेंगे कि वर्ड ऑफ कमांड जो होते हैं, जिसमें कि सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, तेज चल, ये सभी की जानकारी हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि जब हम इस वीडियो को बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास जरूर जा सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। ड्रिल क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ड्रिल के सिद्धांत क्या है, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, ड्रिल का उद्देश्य क्या है, ड्रिल में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सभी की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ड्रिल एवं कमांड से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रिल क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आज ड्रिल शब्द नया नहीं है। असल में जर्मन सेना के अधिकारी ड्राल्फ के नाम से ही ड्रिल शब्द बना है। सन 1966 में उन्होंने सेना के सैनिकों में समरूपता लाने, आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार की कवायद शुरू की थी, और यह अत्यंत सफल सिद्ध हुई। तो अब हम जानते हैं कि ड्रिल किसे कहते हैं। क्या कि ड्रिल है क्या? किसी भी कार्यवाही को उचित तरीके से करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ड्रिल की कुछ मुख्य बातें। तो सबसे पहला है, सिर के बाल छोटे तथा कलमें बनी होनी चाहिए, तथा दाढ़ी यानी शेविंग अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए। दूसरा है, जूते या बूट पॉलिश किए होने चाहिए, उनके तस्मे सीधे होने चाहिए तथा बल नहीं पड़ने चाहिए। तीसरा है, कमीज व पैंट परेड के अनुसार हो और साफ प्रेस किए तथा कप लगे होने चाहिए। यानी आपका जो कमीज और पैंट परेड के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें प्रेस यानी इस्त्री होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नाखून बने होने चाहिए तथा प्रातः स्नान आदि से निर्मित होने चाहिए। उसके बाद है 5वां नंबर, कमीज के बटन एक जैसे हो तथा बटन में धागा एक जैसा हो तथा क्रॉस के साइन में बटन टाका नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो यूनिफॉर्म होता है उसके जो बटन होते हैं वो कमीज के बटन के रंग का होना चाहिए। साथ ही साथ बटन को टाकने के लिए जिस धागा का उपयोग करते हैं वो धागा भी सेम रंग का होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने बटन को कट के अनुसार यानी गुना के अनुसार में नहीं टाकना है। उसके बाद हमारा है, बेल्ट ठीक तरह से कसी होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए तथा कमीज का तीसरा बटन बेल्ट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमारा है, बेल्ट की धातु का हिस्सा जिसे हम लोग बक्कल कहते हैं, ब्रश किया होना चाहिए। उसके बाद 8वां नंबर है, कैप फटी या गंदी नहीं होनी चाहिए। आपकी कैप का बैज बाईं आंख की सीध में होना चाहिए। कैप के अंदर का धागा लटकना नहीं चाहिए। कैप ठीक तरह से पहने, एक और कैप की बैज की ओर उठी हो तथा दूसरी ओर दाईं कान पर बैठी होनी चाहिए। आप लोग चाहते हैं जो स्काउट यूनिफॉर्म या एनसीसी यूनिफॉर्म में जो हम लोग
बैलेट कैप लगाते हैं उसे किस प्रकार सही तरीके से पहना जाता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक कैप को किस प्रकार सही तरीके से पहना जाता है। उसके बाद छात्राओं की चोटी बंदी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कमांड के बारे में। हम लोग ड्रिल के बारे में जान लिए हैं कि ड्रिल क्या होती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ड्रिल से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। तो हम चलते हैं कमांड की ओर कि कमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें है कमांड के शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सचेतक यानी कॉशनरी और दूसरा होता है कार्यान्वयक यानी एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है। अभी तो हमने जाना कि कमांड के शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः ड्रिल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। उसके बाद है ड्रिल के मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी ड्रिल का सिद्धांत है क्या। तो उसमें है पहला है अस्थिरता, दूसरा है मिलजुल कर कार्य करना यानी कोऑर्डिनेशन, और तीसरा है फुर्ती यानी स्मार्टनेस। उसके बाद है ड्रिल का उद्देश्य, यानी ड्रिल का उद्देश्य क्या है, हम लोग ड्रिल जो करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका ड्रिल का जो उद्देश्य है, पहला है कवायद यानी ड्रिल द्वारा कैडेट्स में अनुशासन यानी डिसिप्लिन की भावना उत्पन्न करना। दूसरा है कैडेट्स को ड्रेस पहनना सिखाना तथा ठीक से चलना फिरना सिखाना। तीसरा है कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने यानी कोऑर्डिनेशन तथा आदेश ओबीडिएंट मानने की आदत डालना। उसके बाद चौथा है कैडेट्स में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस तथा चुस्ती फुर्ती यानी स्मार्टनेस उत्पन्न करना। और पांचवा है कैडेट्स में अस्थिरता लाना। यही ड्रिल का मुख्य उद्देश्य होता है। हम लोग जो ड्रिल करते हैं उसका यही मुख्य उद्देश्य है, इस सभी को अपने अंदर समाहित करना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ड्रिल में हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब हम लोग ड्रिल करते रहते हैं तो हमें निम्न बातों को ध्यान रखना है, इन बातों को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहला उसमें है जब आप ड्रिल के लिए लाइनअप खड़े हो जाए तो तरह तरह की हरकतें ना करें, एकाग्रता लाएं। दूसरा है आप खड़े रहकर अपनी आंखों को इधर उधर ना घुमाएं, बल्कि सीधे सामने नजर रखें। यानी आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो बिल्कुल सामने नज़र होनी चाहिए, अपनी आँख को दाएं बाएं या किसी और इधर उधर नहीं करना है। तीसरा है अपने पाँव घसीट कर ना चले, बल्कि पैर उठाकर चले। जब आप ड्रिल करते हैं, जैसे आप तो या तो तेज चलते हैं, तो उसमें आपको अपने पाँव को घसीट कर नहीं चलना है, बल्कि जो उसका प्रॉपर वे होता है आपको उस वे में ड्रिल करना है। उसके बाद अपने बूट से बूट मारकर एड़ियों को न टकराए, एक कदम का फासला रखें। जब आप ड्रिल कर रहे होंगे तो अपने बूट से यानी अपने एक पैर से दूसरे पैर के बूट में मारकर एड़िया को नहीं टकराना है, एक कदम का फासला रखना है आपको। उसके बाद है ड्रिल करते समय बूट में अंदर पैर की उंगलियों को ना चलाए, पंजा सीधा रखें। अंगुलियां गलत हरकत से टूट सकती है और ड्रिल नहीं की जा सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी जो कि स्काउट्स गाइड, एसएससी कैडेट, इन सभी को होनी चाहिए। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई है और आप ऐसे ही अन्य ड्रिल एवं कमांड से जुड़ी जानकारी देखना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।